वेलकम टू क्लास नंबर 9। आज हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट्स के टॉपिक को। अब इंस्टॉलमेंट बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, दूसरा जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है। तो हम क्वेश्चंस को एक एक करके देखते जाएंगे, उसके पीछे का हम कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसको करने का बेस्ट मेथड क्या है वो हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, A sum of ₹10 is lent out to be returned in 11 monthly installments। जो installments हैं वो monthly हैं, of ₹1 each, interest being simple, find annual rate of interest। तो ये simple interest में installment का क्वेश्चन है। दूसरा जो installments हैं वो यहाँ पर monthly हैं, प्लस हर installment जो है वो ₹1 की है। तो आपने जो टोटल अमाउंट आप रिटर्न करेंगे वो कितना होगा? 11 महीने ₹1 के हिसाब से ₹11 आप रिटर्न करेंगे। और आपने जो उधार था वो कितना लिया था? आपने ₹10 लिया था। तो जो इंटरेस्ट टोटल आप देंगे वो होगा 1। तो 11 महीने में ओवरऑल आप जो इंटरेस्ट देंगे वो होगा ₹1 का। अब बात होती है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर इसका बेस हम क्या बनाए, मतलब क्या वो प्रिंसिपल होगा जिसके ऊपर हमें ये ₹1 मिला होगा। अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें दिख रहा है ₹10, तो क्या 1/10 लिख के हम 10% आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स के केस है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे समझते हैं, ₹10 आपने पहले उधार लिए थे, है ना। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 10 और ऊपर हम लिख लेंगे मंथ। तो ये जो 10 है ये कितने महीने के लिए था? 1 महीने के लिए। तो इसे हम लिख लेते हैं फर्स्ट मंथ। आपका जो टोटल आपका जो सम था वो कितना था? ₹10। अब क्या होता है कि ₹1 आप हर महीने के अंत में लौटाते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि जब भी जो प्रिंसिपल रहता है वो चेंज नहीं होता, मतलब उसमें हम इंटरेस्ट को नहीं जोड़ते, पहली चीज। दूसरी, जब हम अपना पैसा जब लौटाते हैं, वापस करते हैं, तो वो पैसा हमारे प्रिंसिपल में से माइनस होता जाता है, ना कि हमारे इंटरेस्ट में से। पहले पूरा प्रिंसिपल हमें खत्म करना है, बाद में जितना इंटरेस्ट आया होगा उसे भी हम इंस्टॉलमेंट के तौर पे पे करते हैं। लेकिन जो भी हम पहले माइनस करेंगे, ये जो ₹1 जाएगा यहाँ से, ये जो हमें ₹1 हर महीने पर देना है वो हमारे मेन प्रिंसिपल में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले महीने में ₹10 थे, इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट आपने दिया होगा। दूसरे महीने की अगर हम बात करें, सेकेंड मंथ, तो ₹1 आपने लौटा दिए, वापस किए एज इंस्टॉलमेंट, तो आपके पास जो प्रिंसिपल बचा वो था 9। उसी तरह से अगर आप तीसरे महीने की बात करें, ₹1 अगेन आप लौटाएंगे, तो आपके पास जो प्रिंसिपल नेट बचेगा वो होगा ₹8। इसी तरह से 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अभी जो आखिरी वाला 1 आएगा ये कौन सा महीना होगा? यहाँ पे 3 है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा 10वां महीना है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट तो टोटल हमने 11 महीने में लौटाई थी, तो यहाँ पे एक 11th भी हम लिख लेते हैं। अब यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। ये जो रेड में पूरा लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल था कि पहले महीने में ₹10 था, क्योंकि आपने ₹10 उधार लिए थे। फिर आप ₹1 हर महीने वापस देते गए, तो प्रिंसिपल आपका बचा ₹9। फिर अगले महीने ₹8, फिर अगले महीने ₹7। इस तरह से 10वें महीने में आपके पास बचा था ₹1। उसे भी जब आपने लौटा दिया, तो जो 11वां महीना था उसमें आपका प्रिंसिपल कितना था? 0। लेकिन इंटरेस्ट कितना बना आपका टोटल इतने 11 महीनों में? वो था ₹1। वो ₹1 11th महीने के अंत में आप पे वापस देकर अपना जो लोन था वो पूरा चुकता कर देंगे। तो जो बात समझने की है वो है ये, हम काम करते हैं प्रिंसिपल पे, इतने पार्ट पे। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो ऑलरेडी पता है। अब हमें चाहिए कि टोटल कितने प्रिंसिपल पर हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा था। तो पहले महीने 10 पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, फिर दूसरे महीने ₹9 पे हमें इंटरेस्ट में कुछ देना पड़ा होगा, फिर 8 के हिसाब से हमें देना पड़ा होगा। उसी तरह से पूरा हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इन मंथ्स पे। अब ये जो अमाउंट है इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ₹10 जो था ये आपने कितने महीने के लिए लगाया? 1 महीने के लिए, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा 10। 10 इंटू 1 आपका हो जाएगा 10, प्लस ₹9 आपने कितने महीने के लिए जमा किए? 1 महीने के लिए। केवल दूसरे महीने में ही ₹9 थे, तो अगेन 9 इंटू 1 9। उसी तरह से 8 इंटू 1 8। तो आप देखेंगे इन सबको हमें ऐड करते जाना है, +4 +3 +2 +1। तो ये जो टोटल
सम निकलेगा। आप पहले इसका सम निकाल लेते हैं। आप देखेंगे ये जो 1 से लेके 10 तक की पूरी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब हमें सम निकालना होता है तो हम लेते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो है 10 + 1 हमारा 11 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर्स कितनी टर्म है उससे, तो 1 से लेके 10 तक हमारी होंगी 10 टर्म्स। तो इसका जो सम होगा वो होगा टोटल 55। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। 1 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट था और 55 जो था वो हमारा इफेक्टिव प्रिंसिपल, या इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल मंथ्स। इस 55 का क्या मतलब है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 55 का मतलब है कि वो ऐसा एक ऐसा अमाउंट या ऐसा प्रिंसिपल जिसे हम 1 महीने के लिए जब उधार दें या उधार लें तो हमें उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग महीने थे, अलग अलग महीने का हम नहीं निकालते हैं। हम देखते हैं कि इफेक्टिव प्रिंसिपल या वो प्रिंसिपल मंथ क्या होगा, या एक ऐसा प्रिंसिपल जो अगर हम 1 महीने के लिए उधार पर दें तो हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे या उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें प्रिंसिपल भी मिल गया, हमें 1 महीने का अमाउंट भी, प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया। अब हम आराम से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 1, प्रिंसिपल हो जाएगा 55, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा परसेंटेज की टर्म में आ जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट आया है ये पर मंथ के हिसाब से आया है। हमसे क्या पूछा है उन्होंने, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें इसे 12 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना था 1 महीने के लिए, तो अगर 1 महीने के लिए इतने % हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, हम उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे 5 से ये 11 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, 20 इंटू 12 हो जाएगा 240 अपॉन 11, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉल्व करना पड़ता है, प्लस आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो मंथली हैं, या कुछ दूसरा भी यहाँ पे आपके टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मंथली के केसेस हमें दिए जाते हैं। तो मंथली के केस में हम इस तरह से पहले अपना प्रिंसिपल लिखेंगे कि हर 1 महीने के लिए हमारा कितना कितना प्रिंसिपल रहा होगा। जैसे हमने 10 से शुरू किया था, फिर 1 रुपये हमने इंस्टॉलमेंट भरी, अब प्रिंसिपल बचा 9 रुपये, फिर 1 रुपये इंस्टॉलमेंट भरी, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल बचा वो 8 रुपये। अब इन सब पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमें देना पड़ा होगा। तो इस पे जितना भी हमने इंटरेस्ट दिया था अलग एक एक महीने में, वो टोटल इंटरेस्ट बन के था 1 रुपये। तो हम ये चाह रहे थे कि 1 रुपये तो पता चल गया है हमें, अब वो इफेक्टिव प्रिंसिपल हम क्या लिखें 1 महीने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो प्रिंसिपल बदल जा रहा है ना बार बार हर महीने में। तो हम निकालना चाहते थे इफेक्टिव प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे 1 महीने के लिए अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो हमें बदले में 1 रुपये लौटाए पर मंथ के हिसाब से। इसलिए 1/55 इंटू 100 ये पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला था। इसे साल भर का बनाने के लिए हमने उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हुआ 240 डिवाइडेड बाय 11%। तो मंथली इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ लैम्प ऑफ MRP ₹5,000 इज अवेलेबल इन ₹1,000 कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट की बात हुई है और 9 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितने के, 500 रुपए एक के। फाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगेन हमसे रेट पूछा गया है और यहाँ पे जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो सारी मंथली है। अब एक नई चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो है कैश डाउन पेमेंट। तो ये कैश डाउन पेमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, कोई भी लैम्प जो है वो 5,000 रुपये की कीमत का है और 1,000 रुपये हमने नगद दे दिए दुकानदार को। तो 5,000 में से जब आप 1,000 माइनस करेंगे तो जो अब प्रिंसिपल जो बचेगा देने के लिए वो होगा हमारे पास 4,000। इस 4,000 पे अब हम काम करते हैं। तो आपने देखा अब हमें 9 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जो कि 500 रुपये की एक होंगी, ये पूरा लोन एक तरह से हमें चुकता करना है। तो लोन कितने का, लोन अमाउंट कितना हो गया हमारा 4,000 रुपये का। अब हम अगेन जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। पहले महीने की अगर मैं बात करूँ तो कितना प्रिंसिपल होगा, जितना हमारा अमाउंट बचा होगा, मतलब 4,000 रुपये। तो फर्स्ट मंथ के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 4,000। अब मैं अगर दूसरे महीने की बात करूँ, सेकेंड मंथ में क्या होगा, पहले तो फर्स्ट मंथ के एंड में हम 500 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे देंगे उसे, तो अब जो प्रिंसिपल बचेगा वो कितना बचेगा, 3,500। उसी तरह से और आगे एक महीने के बाद क्या होगा, फिर हम 500 रुपये इसमें से एज इंस्टॉलमेंट भरेंगे, तो जो हमारा प्रिंसिपल रिमेनिंग बचेगा वो होगा 3,000। तो ये था हमारा फर्स्ट मंथ, ये है सेकेंड मंथ,
ये है थर्ड मंथ। इस तरह से जब आप इसे आगे कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये हमारा जाना चाहिए 8th मंथ तक। 8th में कितना हमारा प्रिंसिपल बचेगा? 500 रुपीज। और आगे जो 9th मंथ होगा वहां पे जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा आपका 0, लेकिन जो 500 रुपये आप भरेंगे वो होगा आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब इंटरेस्ट वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे? देखिए 4000 रुपये तो हमें दुकानदार को देने थे, लेकिन हम उसे इंस्टॉलमेंट पे पैसे कितने दे रहे हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 500, मतलब ये हो जाएगा 4500। तो 4500 में से जब आप 4000 माइनस करेंगे तो आएगा 500। यही जो 500 है यही टोटल इंटरेस्ट बन रहा है इस 4000 के प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो वो जो 500 रुपये बनेगा हमारा, वो हम 9वें महीने के अंत में उसे लौटा देंगे। वो जो आखिरी वाला प्रिंसिपल जो हम सम लौटाते हैं, इंस्टॉलमेंट लौटाते हैं, वो होता है हमारा इंटरेस्ट, जो इन सारे अमाउंट्स पे, इन सारे प्रिंसिपल पे बना होगा। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पे 4000 एक महीने के लिए हमने जमा किया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4000 इंटू 1, 4000। अगेन 3500 कितने महीने के लिए प्रिंसिपल था? एक महीने के लिए। सेकेंड मंथ मतलब एक ही महीना था बस वो, तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम 3500। इसी तरह से और आगे हम प्लस करते जाएंगे। लास्ट में हम कहाँ तक आएंगे? हमारे 8th मंथ में। तो वहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपये, और वो भी एक महीने के लिए ही था, तो वो भी हम लिख देंगे 500। अगेन यहाँ पे एक हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनेगी, उसका हमें सम निकालना है, क्योंकि हमें इफेक्टिव प्रिंसिपल चाहिए यहाँ पे। ऐसा प्रिंसिपल जो हम एक महीने के लिए अगर जो भी रेट परसेंट रहा उस पर इन्वेस्ट करें तो हमें 500 रुपये का इंटरेस्ट उस पर मिलना चाहिए। अगेन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 4500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टर्म्स कितनी होंगी? 1 से लेके 8 तक 8। इसका हमें 4 टाइम्स निकालना है, तो ये होगा 00, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, तो 18,000। 18,000 जो है ये है हमारा वो प्रिंसिपल मंथ, ठीक है, जो हमें चाहिए। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल लेंगे। हमें पता है कि 4500 जो है हमने 9 इंस्टॉलमेंट में हम 4500 रुपीज़ वापस करेंगे, जबकि प्रिंसिपल कितना था? 4000। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 500 रुपये का। कितने पर? जो इफेक्टिव प्रिंसिपल आया वो है 18,000। इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। और अगेन ये हमारा कितना आएगा? एक महीने के लिए आएगा, और हमसे पूछा है एनुअल पर एनम निकालना है, मतलब एनुअल जो है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 2 0 यहां से कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10 इंटू 10 100, 100/3%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, हम पहले हमारा इंटरेस्ट देख लेते हैं, हम कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, फिर हम एक इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालते हैं कि वो एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे हम एक महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट भी पता है, हमें प्रिंसिपल भी पता है, बस 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये वैल्यू निकलेगी एक महीने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा एक महीने की बात कर रहे थे अभी तक। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल भर का निकल जाएगा। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है ना, यही पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस में समझ में ना आने की। तो जैसे आप टाइम एंड वर्क में मैन डेज कैलकुलेट करते हैं ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे आप नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करते थे, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 4000 एक महीने के लिए जा रहा है तो 4000, 3500 भी एक महीने के लिए इन्वेस्ट हो रहा है तो 3500, 3000 भी एक ही महीने के लिए इन्वेस्ट हो रहा है तो प्लस 3000। तो उसे ही हम टोटल यहाँ पे एडअप कर रहे हैं, और फिर उसका एक महीने का परसेंटेज निकाल के 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रेट निकाल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कम से कम एज अ मेथड तो अभी आप इसे देख ही लीजिए, प्लस जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बार बार तो आपको ये चीज़ सब समझ में और आने लगेगी। अभी भी अगर ना समझ में आई हो तो आप डाउट सेशन में आके क्वेश्चन नंबर बता के इस क्वेश्चन को वापस पूछ लीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए जिनमें हमें रेट ऑफ परसेंट निकालना पड़ता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ फोन इज अवेलेबल फॉर ₹2500 कैश और ₹520 कैश डाउन पेमेंट, followed by 4 equal monthly installments. Again monthly installments हैं। If the rate of interest charge is 25% per annum, simple interest, calculate the installment. हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकंड टाइप बन जाता है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, वहाँ पे या तो हमें इंटरेस्ट निकालना होता है
ये इंस्टॉलमेंट निकालना होता है या फिर हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ता है। तो ये है सेकेंड टाइप। अब इस टाइप को करने से पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, उन्हें हम पहले सीख लेते हैं। पहली चीज है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। ये दोनों चीजें क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं आज की डेट में, ये हमने किसी से उधार लिए हैं। मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए। रेट ऑफ परसेंट क्या है? 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स। तो 100 रुपए मैंने उधार लिए 10% पर एनम की रेट से 2 साल के लिए। अब अगर मैं इसे देखना चाहूं कि 2 साल में ये कितना हो जाएगा, तो हमें पता है यहाँ पे 10 इंटू 2 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 120 रुपए। तो अगर 100 रुपए प्रिंसिपल था तो जो हमारा अमाउंट है वो हो जाता है 120 रुपए। बस 100 रुपए अगर मैं आज उधार ले रहा हूं तो 100 रुपए हो जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। पैसे मैं लौटाऊंगा कितने? 120 रुपए। ये 100 रुपए 2 साल बाद कितने हो जाने वाले हैं? 120 रुपए। तो 120 हमारी हो जाती है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कि ये 100 रुपए 2 साल बाद इनकी वैल्यू क्या होगी? तो इनकी वैल्यू होगी 120 रुपए इस गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के केसेस को देखेंगे। तो हम यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं हमारी सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब कुछ सिनेरियो को हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल अगेन हम मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट मान लेते हैं 10% पर एनम, और टाइम पीरियड हम मान लेते हैं 3 साल, 3 इयर्स का, ठीक है। अब हम एक टेबल सी बना लेते हैं। या एक स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल की मदद से हम ये सीखेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट हमें गिवन हो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, यहां पर हम लिखेंगे हमारा प्रिंसिपल, फिर हम लिखेंगे अपने इंस्टॉलमेंट्स को इस तरह से। तो यहां पर टाइम पीरियड 0 मतलब इनिशियल टाइम, फिर टाइम पीरियड 1 ईयर पहले साल का, टाइम पीरियड 2 यानी दूसरे साल का, टाइम पीरियड 3 मतलब तीसरे साल का। इसे मैं वापस ठीक से लिख देता हूं 3। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। यहां जो मैं लिखूंगा वो होगा प्रिंसिपल। टाइम इक्वल टू 0 मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो प्रेजेंट वैल्यू में हमारा प्रिंसिपल आएगा, वो कितना है? 100 रुपए। अब ये 100 रुपए 1 साल बाद इसकी क्या वैल्यू हो जाने वाली है? तो हम यहां पे बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू की। जैसे हमने यहाँ पे 2 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, अब हम यहाँ पे 1 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है ये 100 रुपए है, ये 10% है, तो अगर इसको हम 10% से बढ़ा देंगे तो हमें 1 साल के लिए 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसे मैं लिख दूंगा 100। क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें कि ये 10% से बढ़ जाए? 1.1, ठीक है। अब हमें 2 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो 100 रुपए 2 साल में कितने हो जाने वाले हैं? 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 20%। तो हमें 2 साल के लिए जो फ्यूचर वैल्यू होगी, 2 साल की जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगा 100 इंटू 1.2 मतलब हम इसे 20% से बढ़ा देंगे। उसी तरह से अगर हम तीसरे साल की बात करें तो ये होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1.3, ठीक है। ये 10% से बढ़ेगा, यहाँ पे यहाँ 20% से बढ़ेगा, यहाँ पे 30% से बढ़ेगा। किसका? ओरिजिनल प्रिंसिपल का, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता। जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हम ओरिजिनल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट्स की। तो इंस्टॉलमेंट्स को यहाँ पे मैं एक्स की तरह लिख रहा हूं, मतलब वेरिएबल मैंने इंस्टॉलमेंट का लिया एक्स। टाइम पीरियड हुआ पहला साल खत्म होने के बाद हम कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? एज्यूम करते हैं कि हम एक्स इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं।
एक्स रुपीज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर एक साल हमें ये भी पता है कि इंस्टॉलमेंट जो होता है वो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इक्वल इंस्टॉलमेंट के रहते हैं। अलग अलग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस भी बनते हैं लेकिन वो बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं, तो वो हमारे एसएससी के प्रीलिम्स में आए ये ऐसा मुझे तो नहीं लगता, तो उन्हें हम देखेंगे भी नहीं। हम सिंपल अपने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पर स्टिक करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक साल के बाद एक्स का इंस्टॉलमेंट था, 2 साल के बाद अगेन एक्स रुपीज़ का आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे, 3 साल के बाद अगेन आप एक्स रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट भरेंगे और आपका पूरा लोन चुकता हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, हम सिंपली इन 3 एक्स को जोड़ के इसके बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप देखेंगे ये फ्यूचर वैल्यू है तीसरे साल की, यहाँ पे कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं आ रही और एक्स है हमारा तीसरे साल का, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स भी जो होते हैं ना इनकी भी हम फ्यूचर वैल्यू देखेंगे और सारे इंस्टॉलमेंट्स को हम कहाँ पर लेकर आते हैं, हमारे लास्ट वाले टाइम पीरियड में। मतलब हमारे इस केस में t=3, अगर 4 साल के लिए होता तो हम सबको 4 साल में ले जाते, अगर 5 साल के लिए होता तो हम सबको 5 साल में ले जाते। अभी हमें सबकी जो वैल्यू चाहिए वो तीसरे साल के अंत में क्या फ्यूचर वैल्यू होगी वो चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमें पता थी, प्रिंसिपल यहाँ पे था, उसी तरह से अब हमें काम करना है हमारे इन इंस्टॉलमेंट्स पे। तो इस वाले इंस्टॉलमेंट की हमें ये वाली 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू चाहिए, इस वाले इंस्टॉलमेंट की हमें 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू चाहिए और ये वाला तो ऑलरेडी उसी टाइम पीरियड पर है, तो इससे हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इनकी फ्यूचर वैल्यूज यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स को हमें पता है यहाँ पे होता तो 10%, यहाँ पर आएगा तो 20%, तो एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.2 से। 1.2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इसकी मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए जो कि होगी यहाँ पे 10%, यहाँ पे 20%, क्योंकि हमारा रेट ऑफ परसेंट 10 है। तो ये जो रेट ऑफ परसेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी रेट ऑफ परसेंट आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में दिया हो तो वो हमें बेनिफिट करता है। तो आपने देखा ये वाला था, हमें पता है इसे 2 स्टेप आगे ले जाना है, मतलब 2 साल आगे ले जाना था इसकी फ्यूचर वैल्यू के लिए, तो हमने लिखा x इंटू 1.2। इसे अगर मैं 1 साल आगे ले जाना चाहूँ तो लिखूंगा x इंटू 1.1। बस अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब जो हमारा फोकस रहता है वो लास्ट ईयर वाला या लास्ट वाला टाइम पीरियड रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन से मैं लिख देता हूं। अब इतना अगर आप वैल्यू चुकाएंगे तो आपका टोटल जो अमाउंट रहेगा वो पूरा हो जाएगा। मतलब हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, x या पहले वाला इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं 1.2x प्लस 1.1x प्लस ये वाला x, ये किसके बराबर होगा, 100 इंटू 1.3 के। इसे आप सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के केस में हम सारी चीज़ों को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हैं आखिरी वाली साल की, फिर इंटरेस्ट जो हमने इंस्टॉलमेंट जो थे उन्हें हम लिख लेते हैं, एडअप कर देते हैं, वो किसके बराबर होंगे, हमारी टोटल फाइनल वैल्यू के। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझनी है कि जो पैसा हम उधार लेते हैं और जो पैसा हम चुकाते हैं, मतलब उधार लेना और कर्ज, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे 100 रुपये मैंने अपने दोस्त से अगर उधार लिए हैं तो मेरे ऊपर जो कर्ज है, जो मेरे ऊपर जो डेट है वो कितना होगा, 100 रुपये का नहीं होगा, क्योंकि इस 100 रुपये पे मुझे कुछ इंटरेस्ट भी तो उसे देना पड़ेगा ना। तो 100 रुपये प्लस इस पे देने वाला इंटरेस्ट, ये टोटल होता है मेरा डेट या मेरा कर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इक्वेट करते हैं, ये इंस्टॉलमेंट जो हम टोटल भर रहे हैं ये हम अपने टोटल हमें कितना कर्ज चुकाना है उसके लिए कर रहे हैं। तो हमने 100 रुपये तो उधार लिए थे, लेकिन कर्जा हमारे पास जो हमारे ऊपर कर्जा था वो कितना हो गया था, 100 इंटू 1.3 का अमाउंट था, इसलिए हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा। इसीलिए हम पूरा आखिरी वाले टाइम पीरियड पर ले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो होपफुली आपको यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ गई होगी। क्या अमाउंट आप लेते हैं वो अलग होता है, क्या कर्जा आप चुकाते हैं वो अलग होता है। तो यहाँ पे हम टोटल कितना कर्जा चुकाएंगे, हमारे ऊपर डेट कितना है वो हम लिखते हैं, प्लस हम इंस्टॉलमेंट जो हम हर महीने या हर साल के अंत में भरेंगे उनकी लास्ट ईयर में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, उन सबको हम यहाँ पे एडअप करते हैं और टोटल कर्ज या टोटल डेट हमारा कितना है उससे हम इक्वेट कर देते हैं, हमारे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, हम एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका है सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जब रेट ऑफ परसेंट गिवन हो। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से इस वाली टेबल को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये हमें फिर से बनानी है, और इसे यहां पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर हेडिंग हम इसमें लिख देते हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट किस तरह से काम करता है। अब इन वैल्यूज को पहले हम मिटा देते हैं। प्रिंसिपल अगेन हम एज्यूम करेंगे हमारा 100 रुपये है, या मैं ऊपर क्लियरली लिख भी देता हूं। प्रिंसिपल 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 3 साल। ठीक है, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में एज्यूम करी थी वही वैल्यू हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में एज्यूम कर ली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कंसेप्ट चलता है। मतलब प्रिंसिपल में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो जुड़ जाता है, और वो जो जुड़ा हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है वो हमारे अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब इसमें प्रिंसिपल चेंज होता है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट वाले में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो किस तरह से काम करता है। तो अगेन मान लीजिए यहाँ पे, मतलब ये तो हमारा साल का शुरुआत है, तो 1 साल बाद यहाँ पर आप जो अपना इंस्टॉलमेंट है वो भरते हैं x रुपीज़ का, फिर दूसरे साल में x रुपीज़, तीसरे साल के अंत में x रुपीज़। ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो हमारे वैसे ही चल रहे हैं x। अब यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था इसमें हम सारी चीज़ों को आखिरी वाले टाइम पीरियड पर लेके जाते हैं, सबकी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबको पीछे वाली वैल्यू मतलब इनिशियल टाइम पीरियड पर हम लाना चाहते हैं। ये डिफरेंस है एसआई और सीआई के क्वेश्चंस को करने का। तो एसआई में हम सबको, सिंपल इंटरेस्ट में हम सबको फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सबको इनिशियल वैल्यू में लेके जाते हैं। अब हमें बैक ट्रैक करना है इस वाली x को यहाँ पर, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे भरा था इसकी वैल्यू 1 साल पहले क्या होती। अगर 1 साल बाद की बात करते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1.1 से, हमें उसे 10% से बढ़ाना होता। लेकिन जब हम 1 साल पीछे जाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं x डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, आगे जाते हैं तो 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे जाते हैं तो 1.1 से डिवाइड करते हैं। ये तो बात हुई हमने पहले वाले को 1 साल पीछे करा। अब दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, 2 साल पीछे करना पड़ेगा। तो x डिवाइडेड बाय 1.1 कितनी बार, 2 बार, तो इसे हमें स्क्वायर से x अपॉन 1.1 का स्क्वायर। तीसरे साल वाले इंस्टॉलमेंट को हमें 3 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, तो इसे हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3, है ना। हमें 3 बार वो चीज 3 बार 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा उसे 3 साल पीछे ले जाने के लिए। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है कि हम 1.1 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, 1.1 का क्यूब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 1.11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 करना पड़ता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम 1.2 1.3 कर रहे थे, यहाँ पे होता है 1.1 1.1 का स्क्वायर 1.1 का क्यूब। बस यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब जितना आपने लोन लिया था, जितना आपने उधार लिया था, उसे हम लिखेंगे 100 रुपये, और इंस्टॉलमेंट्स की आप पहले साल की वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे, मतलब उनकी क्या वैल्यू है उस इनिशियल ईयर में। तो हमारे ये वाला आया x अपॉन 1.1 प्लस x अपॉन 1.1 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 1.1 का क्यूब। इसे जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही मेथड आपको बुक में भी दी जाती है। बुक में जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इंस्टॉलमेंट में, वो यही वाला दिया हुआ है। तो कहाँ से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ, यहाँ से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी आ गई है कि जो फॉर्मूलेज आपके बुक में हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं। तो वो इस तरह से हमारे बनते हैं फॉर्मूले। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस समझना है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में हम सबको फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हैं आखिरी वाले पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सबको पहले वाले टाइम, सबसे पहले वाले टाइम पीरियड पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम x को डिवाइड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। ये मेथड सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग मेथड है। जब भी 2 साल से ज़्यादा की वैल्यूज आ जाती हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इसे सॉल्व करने में। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को कुछ दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से जरूरी था समझना कि आखिर इंस्टॉलमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इंस्टॉलमेंट की थ्योरीज की। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2500 का आपका वैल्यू है फोन की, और 520 रुपए का आप कैश डाउन पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2500 में से 520 माइनस करेंगे,
पहले 500 माइनस करेंगे तो 200 और 20 माइनस करेंगे तो 1980। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेते हैं, 1980। जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट के केस रहेंगे सब हमें इस वाले, ये वाला हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 520 रुपये आप ऑलरेडी उसे कैश दे चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 25% पर एनम, और ये सिंपल इंटरेस्ट का है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हैं मंथली और जो रेट दिया है वो है पर एनम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मंथली परसेंटेज का निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, 12 महीने के लिए परसेंटेज कितना है, 25%, तो एक महीने के लिए कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाय 12%, एक महीने के लिए इतना परसेंट होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमें सब चीज़ों को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना है, तो फ्यूचर वैल्यू में ले जाने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसे इस तरह से परसेंटेज से उसे बढ़ाते जा रहे थे। जैसे 10% था तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 20% था तो 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 30% था तो 1.3 से मल्टीप्लाई किया। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट होने वाले हैं, 4 हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स बनाने हैं, और उनमें से एक जो है वो तो चौथे महीने का ही रहेगा, तो उसे हमें कुछ नहीं करना है। पीछे के जो 3 महीने के हैं उन्हें हमें लेके आना है फ्यूचर वैल्यू में, टाइम पीरियड 4th वाले पे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परसेंटेज आ रहा है ये बड़ा उटपटांग आ रहा है, 25/12। अब इससे अगर मैं 100 इसमें 100% ऐड करूँ तो आप देखेंगे नंबर फिर ज़बरदस्ती यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, वो सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा आसान रहेगा। तो 20, इसे हम जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 नीचे आएगा, 25 से 4 टाइम्स कटेगा, मतलब इसे अगर मैं फ्रैक्शन की टर्म में लिखूं तो वो होगा 1/12 × 4 48। मतलब अगर आप 48 रुपीज़ एक महीने में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस पर 1 रुपये मिलेगा। ये हुआ हमारा एक महीने का परसेंट का हिसाब किताब। अब हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। तो जो हमारी पहले महीने की इंस्टॉलमेंट होगी, तो जैसे हम लिख लेते हैं x। अब जैसे यहाँ पे ये जो पहले महीने की इंस्टॉलमेंट थी, इसे हम कितने स्टेप आगे ले गए थे, 2 स्टेप आगे ले गए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बात हो रही थी। अब हमारे केस में 4 साल की बात हो रही है, मतलब इस वाले टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट को हमें कितने स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा, 1 2 3 स्टेप ले जाना पड़ेगा। दूसरे महीने वाले को हमें 2 स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा, तीसरे वाले को हमें 1 स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा, और चौथा वाला तो ऑलरेडी 4th वाले टाइम पीरियड में। तो अगर हम पहले महीने वाले की बात करें तो इसे हमें 3 स्टेप आगे ले जाना है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/48 हो जाएगा, और जो इफेक्ट देगा वो कितना होगा, 3 + 48, मतलब इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 + 48 हमारा हो जाएगा 51, तो डिवीजन में रहेगा 48। तो ये जो हमारा पहले महीने का जो इंस्टॉलमेंट है उसकी 4th महीने की फ्यूचर वैल्यू हमने निकाली। अब इसमें हम ऐड करेंगे, तीसरे महीने वाले की बात करेंगे, एक्सी इंस्टॉलमेंट रहेगा, लेकिन उसकी हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, कितने महीने आगे अब हम उसे ले जाएंगे, उसे हम 2 महीने आगे ले जाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे 2/48, मतलब इंटू 50/48। अब तीसरे महीने वाले की हम बात करें तो उसे हम एक महीने, मतलब 1 महीने उसे हमें आगे लेके जाना है, तो 1/48 ही रहेगा, वो भी एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 49/48। आखिरी महीने वाला एज इट इज एक्स ही रहना है। अब इसे हमें इक्वेट किससे करना पड़ेगा, 1980। पर यहां पर एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है कि आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स को तो आप फ्यूचर वैल्यू में लेके गए, लेकिन आपने अपने प्रिंसिपल को तो फ्यूचर वैल्यू पे लेके ही नहीं गए, तो हमें इसे भी ले जाना पड़ेगा। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4 महीने आगे, मतलब 4 महीने आगे की हमें उसे उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/48। तो जो हमारा इफेक्ट बनेगा वो कितना होगा, 52/48। तो अब हम अपने प्रिंसिपल को भी 4 महीने के आगे की हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल ली है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, बस इसे हमें सॉल्व कर देना है। ये वाली इक्वेशन, इसे हमें अब सॉल्व करना है। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे 48 सब जगह आ रहा है, तो पूरी इस इक्वेशन को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 48 उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, यहाँ 51 है, यहाँ 50 है और यहाँ 49 है। एक अगर हम इसे दे दें तो ये तीनों 50-50 हो जाएंगे, मतलब 150 और एक 48 यहाँ पर है, तो 150 + 48 होगा हमारा 198x
डिवीजन का जो 48 है वो राइट हैंड साइड वाले 48 से कट जाएगा, तो ये इक्वल टू होगा हमारे 1980 मल्टीप्लाई बाय 52 से। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आया 198 से हमें दिख रहा है ये 10 बार कटेगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 520। x क्या था हमारा, जो हमने इंस्टॉलमेंट माने थे, हमें निकालना क्या था इंस्टॉलमेंट, तो 520 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को जब परसेंटेज हमें गिवन होगा। यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने पहले एक महीने का परसेंटेज निकाला, क्योंकि परसेंटेज में काम करने में हमें प्रॉब्लम आती, क्योंकि 25/12 है, सिंप्लीफाई आपस में नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर सारी इंस्टॉलमेंट्स को, जैसे ये पहले महीने की इंस्टॉलमेंट थी तो इसे हम चौथे महीने में ले गए, दूसरे महीने की इंस्टॉलमेंट थी तो इसे हम और 2 महीने आगे ले गए, तीसरे महीने की इंस्टॉलमेंट थी तो इसे हम 1 महीना आगे ले गए, और ये वाली तो ऑलरेडी चौथे महीने की ही इंस्टॉलमेंट थी, तो इसे हमें कहीं नहीं ले जाना था। इसे हम किससे इक्वेट करेंगे, हमने जितना कर्जा लिया था और वो कर्जा हमारा कितना, जितना हमने यहाँ पे इनिशियल सम था हमारा, और टोटल हमारा कर्ज कितना हो जाएगा, उसे भी हमें 4 साल आगे ले जाना पड़ेगा। तो 1980 को हमने 52/48 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चौथे महीने की हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल गई सबकी। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। इक्वेट हम कब करेंगे, जब हम सबको एक टाइमलाइन में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 100 × 1.3 इक्वल टू x प्लस x कर दें, ऐसा नहीं होगा, सबको आपको एक टाइमलाइन में लाना ही पड़ेगा। तो ये तरीका है हमारा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What annual payment will discharge a debt of ₹6450 due in 4 years at 5% simple interest? तो सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, प्लस अब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डेट जो है वो आपकी 6450 है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था कि 1980 जो है वो इनिशियल प्रिंसिपल था आपका। लेकिन इस क्वेश्चन में जब भी डेट आपको ऑलरेडी दिया हो 6450, तो मतलब ये ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू दे दी है आपको 4 साल की, तो यहाँ पर आपको इसे किसी भी परसेंटेज से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होगी उन्हें आप फ्यूचर वैल्यू पर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली हमारे पास सिंपल हो गया। अब अगर हम बात करें पहले वाले महीने की इंस्टॉलमेंट की, या ये तो साल भर की इंस्टॉलमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले साल की इंस्टॉलमेंट थी x, अब उस पहले साल वाली इंस्टॉलमेंट को हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए चौथे साल के लिए। रेट परसेंट कितना है आपका 5%, 5 × 4 20%, मतलब इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 5 है 4 है, लेकिन अगेन यहाँ पे इसे हमें 3 साल आगे ले जाना पड़ेगा, ना कि 4 साल, क्योंकि पहले साल के अंत में तो यही हो गया, इसे हमें 3 साल आगे ले जाना पड़ेगा, है ना, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ऑलरेडी ये पहले साल पे था ही, इसे तीसरे साल पे ले जाने के लिए हमें 2 स्टेप आगे ले जाना पड़ा, इसे आगे ले जाने के लिए हमें 1 स्टेप आगे ले जाना पड़ा। उसी तरह से यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 साल के बाद का है, तो इसे चौथे में ले जाने के लिए हमें 3 स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। तो 5% × 3 मतलब होगा 15%, तो इसे हम मल्टीप्लाई किस, या तो फ्रैक्शन से कर दें या फिर इसे सिंपली हम 1.15 से कर देते हैं, है ना। 115 अपॉन, आप इसे 100 लिखते हैं या फिर सिंपली 1.15 कर देते हैं। क्यों मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐड करना है। अभी मैं फ्रैक्शन से नहीं डील करना चाहता, मैं सिंपली इसे ऐड अप करूंगा आखिरी में। अब ये बात हुई हमारे पहले साल के इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर वैल्यू की। अब दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट अगेन होगा x, इसकी भी हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो कितने स्टेप आगे जाना पड़ेगा, 2 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 5% 2 साल के हिसाब से होगा हमारा 10%, मतलब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से। अब बात करते हैं तीसरे साल के अंत में, अगेन x हमारी इंस्टॉलमेंट रहेगी, उसकी फ्यूचर वैल्यू हमें 1 साल के लिए चाहिए, तो वो 5% के हिसाब से हो जाएगी 1.05। और चौथे साल में जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो x एज इट इज, वो तो ऑलरेडी उसी टाइम पीरियड पर है चौथे साल में, तो उसे हमें कुछ नहीं करना है। इसे हम बराबर इक्वेट करेंगे 6450 से, और इस 6450 ऑलरेडी आपका फाइनल अमाउंट, आपका टोटल डेट दिया हुआ है ना, टोटल कर्जा आपको कितना चुकाना है वही दिया हुआ है, तो इसे हमें किसी भी परसेंटेज से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि जो प्रिंसिपल है वो 6450 है, तो हम क्या करते, तब हमें 6450 को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ता, इसे हमें 4, यानी इसे हम 21.2 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ ₹6450, मतलब टोटल कर्जा ही हमें यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है।
बस अब हम इसे ऐड कर देंगे, इसे हम 0 लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, मतलब डेसिमल कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 1 2 3 4, 4.3x किसके बराबर हो जाएगा 6450 के। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x हमारा बराबर होगा 6450, यहाँ से 10 और मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवीजन में हो जाएगा हमारा 43। अब 43 तो हमारा जो है प्राइम नंबर है, तो इसका तो हमें कोई फैक्टर यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो हम सिंपली इसे डिवाइड कर लेते हैं। 6450 को 43 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा तो 43, ये देगा 1, ये देगा 2, ये देगा 5, एक ऊपर से 0 आ जाएगा। अब 43 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे देगा 215, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख गया कि x की वैल्यू होगी 150 मल्टीप्लाई बाय एक यहाँ पे 10 है, मतलब 1500। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं जब आपको परसेंटेज ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हो। जो भी आपको दिमाग लगाना है वो सिर्फ इतना लगाना है कि जो आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे अलग अलग साल में, उन्हें बस फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना है कि जो आपने पहले साल के अंत में इंस्टॉलमेंट भरा उसकी चौथे साल के अंत में क्या फ्यूचर वैल्यू होगी। तो पहले साल में ऑलरेडी ये था तो इसे हमें 3 स्टेप आगे ले जाना था, इसलिए हमने इसे 15% से बढ़ाया। ये सेकेंड ईयर में था तो इसे हमें 2 साल आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने इसे 10% से आगे बढ़ाया। ये तीसरे साल के एंड में था तो इसे हमें 1 साल आगे बढ़ाना था, इसलिए इसे हमने 5% से बढ़ाया। और जो आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट था वो तो ऑलरेडी 4th ईयर के टाइम पीरियड में है, तो उससे हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है। प्लस 6450 जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से ऑलरेडी डेट है, टोटल अमाउंट है जितना हमें पे करना है, कुल हमारा कितना कर्जा है। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को बना के इक्वेट कर दिया, हमें पता है ये सारी एक ही टाइमलाइन में हम पहुंचा चुके हैं। एक्स के लिए हम सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन बोरोज ₹210 at 10% compound interest. How much he has to pay equally at the end of each year to settle his loan in 2 years? 210 रुपए प्रिंसिपल है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से है, टाइम कितना है 2 साल का है। प्लस अब आपका ये आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हम देख चुके हैं, अब हम आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, पर पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर मेथड देखी थी, जो बुक्स में मेथड दी जाती है फॉर्मूले वाली, वो लगा के पहले हम निकाल लेंगे कि हमारा इसमें से इंस्टॉलमेंट कितना आएगा। तो हमें पता है हम सब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ मैं एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सारी वैल्यूज को पहले वाले साल मतलब इनिशियल वैल्यू पर लेकर आते हैं। तो प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता होता है, इंस्टॉलमेंट जो भी हम पे करते हैं उन्हें हम सब हमारी पहले साल की वैल्यू पे लेकर आते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू पर, इनिशियल टाइमलाइन पर उसे हम लेकर आते हैं। तो यही वाला बुक वाला मेथड हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 210 ऑलरेडी हमारा इनिशियल प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 210 किसके बराबर होगा, इंस्टॉलमेंट को अगर मैं यहाँ पे x मानूं तो पहले साल के एंड में जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे उसकी आपको 1 साल पहले की वैल्यू चाहिए। 10% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1.1 से। फिर दूसरे साल के अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें, ठीक है, तो वो भी x की वैल्यू होगी, लेकिन उसे हमें 2 साल पीछे लेकर आना है। तो 2 साल पीछे लाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लिखते हैं 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 210 इज इक्वल टू 1.1, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे एक बार है तो 1.1 यहाँ पर एक मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे x है मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2.1 टाइम्स x अपॉन 1.1 का स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 10 टाइम्स, और एक जो डेसिमल था उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो डेसिमल कहाँ पर लगेगा 1.21 पे। 1.21 100 से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा, x इक्वल टू 121। ये हो गई हमारी हर साल के एंड में हम कितनी इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 121। ये बात हुई बुक मेथड की, लेकिन हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम इससे एक बेटर मेथड यूज़ करेंगे जो कि इससे भी ज़्यादा फास्ट काम करेगी और हमारे कैलकुलेशन का टाइम काफ़ी बचाएगी। क्योंकि 2 साल तक के लिए तो ठीक है, जैसे ही 3 साल 4 साल हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाएगी इस वाली बुक मेथड से। तो हमें एक बेटर मेथड चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब वो बेटर मेथड क्या है,
पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। अब हमें क्वेश्चन भी पता है, इसका आंसर भी पता है, तो इस चीज को हम यूज करते हैं। मान लेते हैं 210 रुपए, मान क्या लेते हैं 210 रुपए ही है। 210 रुपए आपने उधार लिए, एक साल बाद 210 रुपए कितने हो जाएंगे, मुझे इसे 10% से बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 10% से इसे मैं बढ़ाऊंगा तो 21 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ऐड करेंगे, मतलब जो आपका अमाउंट हो जाएगा एक साल के बाद वो हो जाएगा 231। ये अमाउंट हो जाने वाला है। अब आपको पता है आप हर साल के अंत में कितना आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, 121 का, तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं 121, ये कितना हो जाएगा 110, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल बचेगा अगले साल के लिए वो हो जाएगा 110। अब ये 110 जो है वो भी एक साल के लिए हमें 10% से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर पे आ गए। 110 को जब हम 10% से बढ़ाते हैं तो हमें पता है 121 देता है। अगेन इंस्टॉलमेंट हम कितना पे करेंगे 121, तो माइनस 121, टोटल आप देखेंगे 0 हो गया, मतलब आपका टोटल जो उधार था वो चुकता हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से काम करता है। आपने जो भी कर्ज लिया, ठीक है, आपने जो भी अपना प्रिंसिपल था वो था, एक साल में वो कुछ अमाउंट बन जाएगा, उस अमाउंट में से आप कुछ इंस्टॉलमेंट भर देंगे, वापस कर देंगे, तो आपने 121 रुपये लौटा दिए, प्रिंसिपल कितना बचा 110 रुपये। अब ये 110 रुपये अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल इस पर हम जोड़ना पड़ेगा 10% का, तो वो बन गया 121 रुपये अमाउंट। यही अमाउंट हमारा 121 जो था वो इंस्टॉलमेंट का भी था, तो ये नेट हमारा 0 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट इसी तरह से काम करता है, ठीक है। अब यहां से कुछ आइडियाज लग रहे हैं इन चीजों को देख के। क्या देखना है, एक आपकी नजर जानी है 210 पे, दूसरी आपकी नजर जानी है 110, 210 पे और यहाँ पे 110 पे। तो पहले साल की शुरुआत में 210 रुपए एज अ हमारा प्रिंसिपल काम कर रहा था, जो कि हमारा टोटल प्रिंसिपल भी है, और एक साल के बाद 110 रुपए हमारा प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा था। अब यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, अगर इस 210 को मैं ब्रेक करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 100 रुपए और 110 रुपए, मतलब 210 रुपए ना लोन लेकर मैंने एक लोन लिया 100 रुपए का और दूसरा लोन लिया 110 रुपए का। अब ये जो 100 रुपए वाला लोन था इसे मैंने 2 साल तक चलाया, तो अगर इसे 2 साल तक आप चलाएंगे तो पहले आप 10% से बढ़ाएंगे, कुछ वैल्यू आपकी आएगी 110, फिर आप इसे प्लस 10% से बढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू आएगी 121, और ये जो 110 वाला था इसे मैंने एक साल के लिए चलाया, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 121, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है यही कुछ कुछ यहां पर भी हो रहा है। आप देखेंगे 110 रुपए जो था वो एक साल के लिए मैंने 10% से बढ़ाया, जो कि हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू के बराबर आया था। तो बस यहां से मुझे हिंट लग रही है कि अगर कितने भी साल के इंस्टॉलमेंट दिए हों, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगर आखिरी साल के लिए जो प्रिंसिपल था वो किसी तरह से मुझे मिल जाए तो उसे मैं जो भी रेट परसेंट दिया होगा उससे बढ़ा दूंगा, तो मुझे मेरे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही हमारा की पॉइंट है कि हमें निकालना है कैसे भी करके जो आखिरी साल का प्रिंसिपल होगा, जैसे यहाँ पे 110 था, इस प्रिंसिपल को मुझे पता है कि जब मैं गिवन रेट ऑफ परसेंट से बढ़ा रहा हूं तो वो मेरे इंस्टॉलमेंट के बराबर की वैल्यू दे रहा है। तो यहीं से हमें हिंट लगी कि बस हमें लास्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट को निकालना पड़ेगा। अब शुरू होती है हमारी मेथड। मेथड शुरू होने के पहले एक चीज और आप नोटिस करिए, यहाँ पे जो मैंने दो प्रिंसिपल एज्यूम किए हैं, अगर इनके मैं रेशो की बात करूं तो 110 डिवाइडेड बाय 100 10/11, जो कि हमारे 10% के करस्पॉन्डिंग आता है। इसका अगर आप इफेक्ट लिखेंगे तो वो 11/10 होता है। तो यहाँ से दूसरी बात क्लिक होती है कि जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे होते हैं, ये पहले साल का प्रिंसिपल, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल, ये आपस में भी इसी रेशो को फॉलो, इसी रेट परसेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 की पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं जिनसे मैं अपना नया मेथड यूज करूंगा अब सॉल्व करने के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आखिरी साल का जो प्रिंसिपल था वो मुझे चाहिए, उसको मैं 10% 20% ये जो भी परसेंटेज दिया होगा उससे बढ़ा दूंगा, मेरा इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। इतना सी चीज मुझे चाहिए। अब ये आखिरी साल का प्रिंसिपल निकालना, यही हमारा मेन मेथड है। तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, अब मैं इस चीज को यहां से मिटा देता हूं। ये सब था आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली इंस्टॉलमेंट काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो मेथड है वो सिंपल सा है,
10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% का इफेक्ट में लिखूं तो क्या होगा 11/10। ठीक है, तो एक चीज मुझे और पता चल गई है अभी जो हमने सीखी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं पहले साल के और दूसरे साल के, वो कितने, उनके बीच का रेशो क्या होगा, यही फॉलो करते हैं। तो जो कम साल के लिए रहता है, या P1:P2 लिखूं, ये पहले साल का प्रिंसिपल, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल। तो पहले साल का प्रिंसिपल है 10, दूसरे साल का प्रिंसिपल है 21। ये रेशो के टर्म में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे एडअप करें तो कितना बनेगा, टोटल प्रिंसिपल हमारा यहां होगा 21। बस, तो अब यहां पे हम लगा देते हैं यूनिटरी मेथड। अगर टोटल प्रिंसिपल जब हमारा रेशो की टर्म्स में 21 है, तो आखिरी साल का जो प्रिंसिपल है वो कितना है 11। अब अगर जो टोटल प्रिंसिपल अगर यहां पर कितना दिया है मैं 210, 210 है, तो जो हमारा आखिरी साल का प्रिंसिपल होगा वो कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 11/21 मल्टीप्लाई बाय 210 इक्वल टू, यहां से 10 बार जाएगा मतलब 110। ठीक है, अभी 110 मुझे क्या मिल गया, आखिरी साल का जो प्रिंसिपल था जिसपे हमें 10% ज्यादा कैलकुलेट करना है, तो ये हमें मिल गया प्रिंसिपल लास्ट ईयर का। अब इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, इसे मैं 10% से बढ़ा दूंगा, तो इंटू 11/10 किसके बराबर ही हो गया 121। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना फास्ट ये मेथड काम कर रहा है। सिंपली आपको पता है कि उन प्रिंसिपल्स का रेशो जो पहले साल के लिए इन्वेस्ट होगा वो प्लस जो दूसरे साल के लिए इन्वेस्ट होगा वो, टोटल आप देखेंगे रेशो के टर्म में इतना आ रहा है। अब आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि जब टोटल रेशो की टर्म में हमारा प्रिंसिपल 21 है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल करस्पॉन्ड करता है 11 को, लास्ट ईयर का प्रिंसिपल। अगर हमारा टोटल प्रिंसिपल 210 होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा लास्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना होता। तो आपने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया, लास्ट ईयर का प्रिंसिपल निकाला, उसको 10% से बढ़ा दिया, आपको आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मिल गई। बस ये है हमारा मेथड जिसे हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और क्लियरिटी बने। A builder borrows rupees 2550 to be paid back at the compound rate of interest 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal yearly installments. How much will each installment be? तो अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है, अब हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। रेट परसेंट कितना दिया है आपको 4%। 4% का इफेक्ट क्या होता है, अब 4% को हम लिखते हैं 1/25, तो इफेक्ट होगा 26/25। तो अगर मैं P1 रेशो P2 लूँ, जो प्रिंसिपल पहले साल के लिए इन्वेस्ट हुआ और जो दूसरे साल के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा, इसका रेशो क्या होगा, P1 हमारा छोटा वाला होता है तो 25, P2 हमारा 26। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है इसलिए हम 2 साल लिख रहे हैं, 3 साल होता तो हम 3 साल के लिए बनाते हैं, जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में बनाएंगे भी। अभी हम 2 साल के लिए देख रहे हैं। अब टोटल यहाँ पे हमारा कितना प्रिंसिपल हो रहा है रेशो के टर्म में, 25 + 26 होता है हमारा 51। अगेन हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जब टोटल प्रिंसिपल हमारा 51 है, तो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल हमारा 26 है। तो अगर टोटल प्रिंसिपल 2550 होता, 2550, तो हमारा लास्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना होता 26 डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 2550। ये निकल गया आपका आखिरी साल का प्रिंसिपल। अब इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 4% से बढ़ा देंगे, तो 4% का जो रेशो इफेक्ट है वो होगा 26/25। बस ये जो वैल्यू होगी वही हमारा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट के बराबर होगी। तो इसे अगर हम कैंसल आउट करना चाहें तो ये 51 दिख रहा है, ये 5 टाइम्स जाएगा, 50, ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 26 × 26 का स्क्वायर होता है 676, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 12, 7 2 14, 6 2 12, 1352। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो आप देखेंगे कितना फास्ट मेथड काम कर रहा है। कहीं पर भी आपको कुछ स्क्वायर ज़्यादा आपको डिवीजन में डेसिमल्स के नहीं निकालने पड़ते हैं, सिंपली आप रेशोज में काम कर जाते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, प्रिंसिपल जो लास्ट ईयर का आप निकालते हैं उसको जो भी गिवन आपको रेट परसेंट है उससे बढ़ा देते हैं, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू, आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो ये बेस्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आपके लिए ये मेथड नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब जहां से भी बुक से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जब भी आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस दिखे कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो आप इस वाली मेथड को लगाएं उसमें और इस मेथड से आप सॉल्व करिए। जब आप 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे इससे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस मेथड पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
अ लोन ऑफ ₹2550 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। यहां बात हो रही थी ईयरली इंस्टॉलमेंट्स की, यहां बात हो रही है इस वाले क्वेश्चन में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स की। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट भी आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और 8% पर एनम आपका रेट परसेंट दिया हुआ है। अब हम क्या करें, यहां पे तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंडिंग को देखते हैं। आपको पता है जब भी कंपाउंडिंग ईयरली ना हो तो हम यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन है वो करना पड़ता है। 8% पर एनम है, 12 महीने के लिए 8% है, हमें कितने के लिए चाहिए, हाफ ईयरली, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 4%। इस रेट परसेंट पे हमें काम करना है। अब क्या हुआ कि जो आपका लोन था वो आपको पे बैक करना था 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो अगेन जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है वो 2 ही रहेंगे यहाँ पे। तो जैसा हमने ऊपर किया था P1 और P2 की वैल्यू निकाली थी, P1 is to P2, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4% पर हम काम करेंगे तो ये भी होगा हमारा 25 is to 26, जैसा हमने ऊपर किया था। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दूं, ये होगा टोटल 51 जब हमारा टोटल प्रिंसिपल है तो हमारा आखिरी साल का इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना है, 26। अगर हमारा टोटल प्रिंसिपल 2550 हो जाए तो हमारा आखिरी साल का जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, 26 डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 2550। हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो अगेन इसे हम 4% से बढ़ा देंगे, 26/25। एग्जैक्टली यही वैल्यू अभी हमने ऊपर भी सॉल्व करी थी, तो आंसर हमने निकाला था 1352, इसका भी आंसर 1352 है। ठीक है, तो चाहे आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो ईयरली हो या हाफ ईयरली हो, तो आपको ये हाफ ईयरली देख के घबराना नहीं है कि यार ये तो इंस्टॉलमेंट के केस में हाफ ईयरली आ गया, अब क्या करें। इस मेथड से आप करिए, सब कुछ आसान है, सिंपली आपको रेशोज के साथ खेलना है, लास्ट में आपको यूनिटरी मेथड लगा देनी है ना। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस अब आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस मेथड पे आप कमांड करिए कैसे रेशो मेथड काम कर रहा है, कैसे आप यूनिटरी लगा रहे हैं, बस कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बहुत आसानी से अब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ मैन बोरोज ₹4550 फॉर 3 years एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेज इट बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब बात हुई 3 साल के इंस्टॉलमेंट्स की, कैलकुलेट ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, अगर आप इसे बुक मेथड से करेंगे तो 3 साल के लिए निकालने में बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब आप 1 मिनट से तो डेफिनेटली ज़्यादा लगा देंगे वहाँ पे सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप रेशो मेथड से करेंगे तो ये आपको विद इन 30 सेकेंड सॉल्यूशन आंसर आपको दे देगा। अब हम करते हैं कि 2 साल के लिए तो हमने देख लिया, अब जब 3 साल के केस आए तब हम क्या करें, कोई बात नहीं, हम अगेन अपना प्रिंसिपल लिखेंगे। पहले साल के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा, दूसरे साल के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा, और तीसरे साल के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा। हमें पता है हम क्या निकालना चाहते हैं, लास्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना था, इसमें हम हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। अब हम परसेंटेज की बात करें तो सारा कंपाउंडिंग भी जो है वो ईयरली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 20% का हमें रेट दिया है, इसे अगर मैं रेशो में लिखूं तो 20% होता है 1/5, तो इफेक्ट कितना होगा हमारा 6/5। तो पहले साल का अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो हो जाएगा 5 रेशो, दूसरे साल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 6। अब बात आती है कि हम तीसरे साल का क्या करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है कि हमें तो इसे 20% से बढ़ा देना है। जैसे आपने 5 को 20% से बढ़ाया तो वो आया 6। अब इस 6 को आप 20% से बढ़ा देंगे तो आपको थर्ड ईयर का मिल जाएगा। लेकिन अब इसे अगर आप 20% से बढ़ाएंगे तो वो डेसिमल की वैल्यू देगा, तो डेसिमल की वैल्यू ना दे उसके लिए हम क्या करें, सिंपल सी बात है, देखो इसे मैं यहां से हटा देता हूं। मुझे पता है कि 6 का मुझे क्या चाहिए, 20% चाहिए, मतलब 20% बढ़ा के वैल्यू चाहिए। तो 6 में मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, 20% बढ़ाना है, तो 6/5 मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 6/5 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसकी 20% प्लस की वैल्यू मिलेगी। तो अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मुझे डेसिमल में वैल्यू देगा, है ना, और डेसिमल में मैं वैल्यू यहां पे नहीं चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, अब डेसिमल में ना हो उसके लिए एक काम करते हैं कि यहां पे जो है हम रेशियो मैनिपुलेशन लगाना शुरू करते हैं। मुझे पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे सॉल्व कर लो। ये हुआ हमारा पहले जो साल का जो प्रिंसिपल था 25, दूसरे साल का प्रिंसिपल हमारा 30, अब तीसरे साल का प्रिंसिपल 30 × 6/5।
ये हमारा जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हमें मिल जाएगा 36। बस हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। ये रेशो मिल गया हमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स का, पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के। अब हम क्या करेंगे, इसे सम कर देंगे। हमें इसे ऐड करना है कि टोटल कितना होगा। यहां से ये हमारा ऐड बनेगा 11, 1, 3, 3 और 3 हमें मिला के देगा 9, 91। इसका जो सम है वो हो गया 91। अब अगेन हमें पता है हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो जब टोटल हमारा जो प्रिंसिपल है वो रेशो के टर्म में 91 है, तो हमारा जो आखिरी साल का प्रिंसिपल है वो है 36। अगर जो टोटल प्रिंसिपल 4550 होता तब हमारा आखिरी साल का प्रिंसिपल की वैल्यू क्या बन जाती, 36 डिवाइडेड बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 4550। ठीक है, अब ये हमें मिल गया आखिरी साल का प्रिंसिपल। हमें चाहिए इंस्टॉलमेंट, तो इसे हम कितने परसेंट से बढ़ा देंगे, 20% दिया है, तो इसे हम 20% बढ़ा के वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। बस इतना आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 95 से कटना चाहिए, तो 5 टाइम्स अगर हम देखें, ठीक है, ये हमें 5 टाइम्स दिख ही रहा है, ये 50 हो गया, ये जाएगा हमारा 10 टाइम्स। 36 इंटू 6 होता है हमारा 216, और एक 0 यहां पर है तो 0, ये 0 है, 2160, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे चाहे 3 साल के लिए भी आ रहा है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम सिंपली यहाँ पर रेशियो मैनिपुलेट करके इसे निकाल दे रहे हैं। आप यहाँ डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप 5, 6 और यहाँ पे जो भी आपका 6 इंटू 6/5 निकले, आप उसको डेसिमल में करके ऐड कर दीजिए, अगेन यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिंपली यहाँ पे रेशियो मैनिपुलेशन किया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेसिमल में काम नहीं करना था, मुझे अपने सिंपल से इंटीजर्स में काम करना पसंद है। तो ये तरीका है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट को सॉल्व करने का, चाहे 2 साल के लिए आए, चाहे 3 साल के लिए आए, चाहे 4 साल के लिए आए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको पता है कि आप प्रिंसिपल के रेशियोज निकालेंगे, अगर डेसिमल आपको दिखे तो आप उसको रेशियो मैनिपुलेशन करके निकाल लेंगे। टोटल आप यहाँ पे आपका प्रिंसिपल निकालेंगे। टोटल प्रिंसिपल जब 91 है तो आपका लास्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है वो आप निकालेंगे। यहाँ से आप यूनिटरी मेथड निकाल के आपको लास्ट ईयर का प्रिंसिपल मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दें, जितना आपको परसेंटेज दिया उससे आप उसे बढ़ा दीजिए। तो 20% जब हम इस वैल्यू को बढ़ा देंगे तो वो होगी 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये हुई हमारी मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए। इससे बेटर मेथड और कोई नहीं है, यही मेथड बेस्ट है फास्ट कैलकुलेशन के लिए इस तरह के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस बनाइए। तो ऊपर हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट के, ये हमने देखे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और हम क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड हैं क्या। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर सो एंड सो। अच्छा ठीक है, ये अलग है, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस है, तो इनको हम देखेंगे अलग सेशन में, वरना ये सेशन हमारा फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हमने टोटल बात करी अपने इंस्टॉलमेंट्स की। पहले हमने देखे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता था। फिर हमने देखे सिंपल इंटरेस्ट के उस तरह के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता था। फिर हमने देखे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, 3 साल के कैसे निकालेंगे, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो कैसे निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से एक मैंने आपको टोटल वेराइटी यहाँ पे दिखा दी है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस की। यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी दिखते हैं, कोई बहुत नया इसमें कुछ एडिशन हो नहीं सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा टफ चीज़ों में ना फंसें, आप सिंपल सी चीज़ें जितनी आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, टोटल 8 टाइप हो गए हैं, इन्हें आप अपनी बुक से इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस देख के उन्हें भी आप सॉल्व कीजिए। जो मेथड मैंने आपको बताई है यही मेथड आप उसमें लगाते जाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट की मेथड तो सबकी कॉमन है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। जो नया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में जो हमने सीखा है रेशियो मेथड से उसे सॉल्व करने का। उस मेथड को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसे आप प्रैक्टिस में लाइए और उसे आप यूज़ करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोई भी डाउट हो इंस्टॉलमेंट की इस क्लास से रिलेटेड आपको, तो आप क्वेश्चन का नंबर आप नोट करके आप अपने डाउट सेशन में आके मुझसे पूछ लीजिए, लाइव में आपको उसका बता दूंगा, आपको जो भी उसमें डाउट होगा पिन पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।